क्या पढ़ाया जाए? सर जो का अंग्रेजी का हु लिखेंगे और जो का अंग्रेजी का विच लिखेंगे। बता रहे हैं जो का अंग्रेजी कब हु लिखेंगे और जो का अंग्रेजी कब हुईच लिखेंगे। सबसे पहले है और हैज का मतलब समझना है। हैव और हैज का मतलब होता है पास में है या रखता हूँ। हैव और हैज का मतलब होता है पास में है या रखता हूँ, रखते हैं, रखती है, तीनों होगा। अब हु जो का अंग्रेजी हु कब लिखेंगे और जो का अंग्रेजी हुईच कब लिखेंगे, ये वाक्य लिखते हैं, वाक्य पर ही सही से समझना। समझ गया? जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेरे पास एक कलम है जो लाल है। समझ गया? एक में लिखा हुआ है कि मेरे पास एक कलम है जो लाल है, और एक में लिखा है तुम्हारे पास एक नौकर है जो ईमानदार है। अब जो का अंग्रेजी कब हु लिखेंगे और जो का अंग्रेजी कब हुईच लिखेंगे, इस दोनों वाक्य में समझो, खूब तरीका से समझो। एक नंबर वाक्य है मेरे पास एक कलम है जो लाल है, यानी कलम, और मेरे पास एक नौकर है जो ईमानदार है, नौकर। अब ये कलम और नौकर में दोनों में अंतर समझो। ये कलम तो निर्जीव हो गया और नौकर सजीव हो गया। ये समझता है ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में से सजीव और निर्जीव को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यही ना बोलते हैं। तो अगर वाक्य में रहे कलम है कोई निर्जीव वस्तु, अगर वाक्य में कोई निर्जीव वस्तु रहेगा तो जो का अंग्रेजी हुईच लिखेंगे। अगर वाक्य में निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसे जो का अंग्रेजी हुईच लिखेंगे, और जो सजीव है उनके लिए जो का अंग्रेजी हु लिखेंगे। जैसे इसका ट्रांसलेशन देखो, एक नंबर का, मेरे पास एक कलम है जो लाल है, तो पहले बनेगा मेरे पास एक कलम है, इसको बाद में करेंगे। जो लाल है, मेरे पास एक कलम है, यानी मैं कलम रखता हूँ, या मेरे पास एक कलम है। तो अब हैव और हैज दो विकल्प दिया है, हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे और हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ये बताए हैं, बहुत बार बताया है। आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। समझ गया ना? आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पास एक कलम, मेरे पास एक कलम है जो लाल है, तो मेरे पास यानी मैं एक कलम रखता हूँ, इसका सेंस तो ही निकलता है। तो इसका होगा आई हैव ए पेन। अब पेन यहाँ निर्जीव है, निर्जीव के लिए जैसे जो का अंग्रेजी कब हु लिखेंगे और कब हुईच लिखेंगे। तो देखो यहाँ आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है जो लाल है, तो जो का अंग्रेजी यहाँ हुईच लिखेंगे, हुईच रेड, हुईच इज रेड। हुईच, जो का अंग्रेजी हुईच क्यों लिखे? कलम निर्जीव है, निर्जीव वस्तु के लिए जो का प्रयोग होगा तो हुईच का प्रयोग करेंगे, और सजीव के लिए जो का प्रयोग होगा तो उसमें हु का प्रयोग करेंगे। अब तुम्हारे पास एक नौकर है, यानी तुम एक नौकर रखते हो, तो इसका होगा ट्रांसलेट, यू हैव ए सर्वेंट। सर्वेंट अब हु इज ऑनेस्ट। समझ गया? जो हु कब लिखेंगे हुईच कब लिखेंगे। अब देख, एक लड़का उधर से पूछ रहा है, ये ऑनेस्ट से पहले ए और एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? बताएगा कोई? नहीं। ध्यान से सुनो, ऑनेस्ट, इसी जब तक ये विशेषण के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तब तक विशेषण से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
जब इसके बाद कोई नाउन रहेगा तब इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। जब विशेषण के बाद कोई आर्टिकल नहीं रहे तो उसे वाक्य में आर्टिकल यानी ए, एन और द का प्रयोग नहीं करेंगे। ग्रामर ही बतलाता है। तो हुई जो है, अब हु और हुई का प्रयोग समझ लिया। जैसे फिर समझो, उसके पास एक गाड़ी है जो कीमती है, जो कीमती है। मेरे पास एक दोस्त है जो चालाक है। अब ये फिर देखो, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास एक गाड़ी है जो कीमती है। तो इसका कैसे बनाएंगे? ही लगाएंगे, ही हैज ए भान। और फिर जो व्हिच इज कॉस्टली, व्हिच इज कॉस्टली। और मेरे पास एक दोस्त है जो चालाक है, आई फ्रेंड हु इज क्लीवर, हु इज क्लीवर। समझ गया? हु और व्हिच, जो का अंग्रेजी कब हु लिखेंगे और जो का अंग्रेजी कब व्हिच लिखेंगे, तो समझ गया। हैव और हैज, मेरे पास एक बंदूक है जो कीमती है, तुम्हारे पास एक खिलौना है जो पीला है, काला है, जो भी लिखो। मेरे पास एक किताब है जो बहुत पुरानी है। समझ गया ना? तो जब भी वाक्य में जो का प्रयोग रहे और सजीव को डिनोट करता है तो उसका अंग्रेजी हु लिखेंगे, और निर्जीव को अगर डिनोट करता है तो उसका अंग्रेजी व्हिच लिखेंगे, और हुई और व्हिच का प्रयोग करेंगे। सजीव के साथ हु का प्रयोग करेंगे और निर्जीव के साथ व्हिच का प्रयोग करेंगे। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना हो गया? फिर से बता रहे एक बार, जब भी कोई व्यक्ति को डिनोट करेगा तो जो का अंग्रेजी हु लिखेंगे, और कोई निर्जीव वस्तु को डिनोट करेगा तो जो का अंग्रेजी व्हिच लिखेंगे। यही नियम है। हु और व्हिच का प्रयोग कहाँ पर करेंगे?